नमस्कार साथियों, जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। अंग्रेजों से आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज से आज़ाद हो गया था, बट उनके आपराधिक न्याय प्रणाली, जो उनका जुडिशियल सिस्टम था, न्याय देने का सिस्टम था, जो 1860 में इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस कोड 1860 जो 163 सालों से भारत में थे। अब भारत ने आज़ादी के बाद भी अपने न्याय प्रणाली को वही रखा था, जो कि कल मिस्टर अमित शाह, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 बिल पेश किए और जो पुराने 3 थे उनको रिपील किया, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और कुछ चेंजेस किए। पहला बिल था उनका भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लोकसभा में मानसून सेशन का कल आखिरी दिन था। उस दिन माननीय अमित शाह जी ने 3 बिल पेश करते हैं और तीनों बिल का नाम ये रहा। वो आगे कहते हैं कि अंग्रेजों से गुलामी का संकेत है ये 3 बिल, कि न्याय प्रणाली अभी भी अंग्रेजों की गुलामी के अधीन है। 15 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, उस प्रण में से एक संकल्प यह भी था कि गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना। आज के 3 विधेयक श्री मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। ये माननीय अमित शाह जी के वर्ड हैं और वो कहते हैं कि इंडियन पिनल कोड जो 1860 था, अब उसको भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो 1973 में भी एक्ट लाया गया था, उसमें उसको नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 लाया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 किया गया है। अमित शाह जी आगे कहते हैं कि अंग्रेजों का मकसद ये बिल लाने का जो था, इंडियन एविडेंस कोड, इंडियन पिनल कोड 1860, इन सब का उनका उद्देश्य बस इतना था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषित किया जाए। उनका मतलब न्याय दिलाने का बिल्कुल नहीं था। वो एक गुलामी का प्रतीक है, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिक डिसीजन है इस बिल को रिपील करने का। और ये बिल इतनी आसानी से रिपील नहीं किया गया। इस पर पिछले 4 साल से अमित शाह जी ने खुद बैठ के मेहनत की है। ये उनके कड़ के लोकसभा की स्पीच है कि मैंने 4 साल लगातार इस पर काम किया है और 158 मीटिंग उन्होंने किया है, तब जाके एक एक वर्ड उन्होंने फाइनल किया है कैसे होगा। आगे कहते हैं 3 नए कानून की आत्मा संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। ये जो कहते हैं, जो तीनों बिल उन्होंने पेश किया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। और उनका उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जो आज के ये 3 बिल हैं, ये लोगों को दंडित करना नहीं होगा बल्कि उनको न्याय देना होगा। दंड को रोकने के लिए, आगे जो अपराध होने वाले हैं उनको रोकने के लिए कुछ दंड दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे, बट वो दंड सिर्फ उस अपराध को रोकने के लिए है कि आगे भविष्य में ऐसा अपराध ना हो। इसलिए उन्होंने कहा है उनका उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय विचार प्रक्रिया के साथ बनाए गए ये 3 कानून हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। जैसा कि आपको पता है, आपराधिक न्याय प्रणाली जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में चली आ रही थी, उसमें उन लोगों को रहता था कि दंडित करना। गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज कर देता था तब भी वो दंडित करते थे। सारी चीज़ों के लिए भारतीय नागरिक को दंडित किया जाता था, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब उसे अलाउ नहीं करता। बट हम पिछले 75 सालों से, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, तब से इन कानूनों को हम ढोते हुए आ रहे थे। मोदी सरकार नागरिकों को केंद्र में लाने के लिए एक बहुत ही सैद्धांतिक निर्णय लेकर यह कानून लाई है। शासन के स्थान पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2019 में कहा था कि सभी विभागों में अंग्रेजों के समय बनाए गए सभी कानूनों को आज के समय के अनुसार और भारतीय समाज के हित में 18 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सर्वोच्च न्यायालय, 16 उच्च न्यायालयों में पर्याप्त चर्चा और विचार के बाद बनाया जाना चाहिए। मोदी जी 2019 में कहते हैं। ये सब सारी जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल की स्पीच अमित शाह जी की है लोकसभा के मानसून सेशन के आखिरी दिन में, जब उन्होंने 3 बिल पेश किया था। उन्होंने कहा कि मोदी जी 2019 में कहते हैं कि जो भी सरकारी
सरकारी विभाग में जो अंग्रेजों के कानून चलते आ रहे हैं उसको आज के अनुकूल बनाना है। 1860 का कानून सोचिए, 1863 के कानून को आज हम ढोते हुए आ रहे हैं। उस समय हमारा क्या, 1860 से पहले हमारा सती प्रथा, जो ये डॉरी सिस्टम, ये सब चला करता था, जो कि आज विडो रीमैरिज एक्ट वगैरह तब आए करते थे। भारत में समाज सुधार आंदोलन चल रहा था। उसके बाद सोचिए सारी चीजों में सुधार हो गया, बट अभी भी हम अंग्रेजों का वो आपराधिक न्याय प्रणाली सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, जो कि वहां के थॉमस मैकुले ने लाया था 1860 में, जो वहां सबके लॉ कमिश्नर थे। अब हम बात करते हैं, इसको चर्चा किया गया, ऐसे नहीं ला गया कि भैया अमित शाह आज रात में सो के उठे और दूसरे दिन मानसून के लास्ट सेशन में सोचे कि हम ले आते हैं। इसको 18 राज्यों में, ध्यान दीजिएगा, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, 16 हाई कोर्टों में पर्याप्त चर्चा विचार के बाद बनाया गया है। 5 न्यायिक अकादमियों, 22 विधि विश्वविद्यालयों और 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों और जनता के इन नए कानूनों पर अपना सुझाव दिया है। मतलब कि जो ये तीनों कानून बन रहे हैं वो भी फुल प्रूफ कानून बन रहे हैं। इसमें सारे लोग का पार्टिसिपेशन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधायक, सांसद, मिनिस्टर और यहां तक कि आम जनता की भी बात की गई है, ऐसा मिस्टर अमित शाह जी ने बोला है। और उन्होंने यहां तक ये कहा है कि 158 मीटिंग मैंने इससे की है, इस कानून को बनाने के लिए 158 मीटिंग उन्होंने की है। अब हम देखते हैं इन तीनों बिल में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 जो है, जिसको पहले हम लोग कहते थे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें 533 सेक्शन होंगे, 160 सेक्शन जो हैं वो चेंज किए गए हैं। मतलब 533 धाराएं हैं, जिसमें से 160 धाराओं को चेंज किया गया है और 9 नए धाराओं को जोड़ा गया है और 9 धाराओं को डिलीट किया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में 533 धाराएं हैं, 160 धाराओं को पुराने वाले को चेंज किया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं डिलीट की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा, इसके पास 356 धाराएं हैं, जो पहले 511 धाराएं होती थी। 511 धाराओं को उन्होंने 356 धाराओं में ले आए और उन्होंने कहा कि 175 जो धाराएं थी उसमें हम चेंजेस करेंगे और 8 नई धाराएं जोड़ेंगे और 22 धाराओं को हमने डिलीट कर दिया है। तो इतने मेजर चेंजेस हुए हैं। और हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य बिल 2023 में उन्होंने कहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट को जो उन्होंने रिपील किया है, उसमें अब 170 धाराएं होंगी, जो पहले 167 धाराएं हुआ करती थी। पहले 167 थी, अब 170 होंगी और 23 सेक्शन, मतलब 23 धारा उसमें बदली जाएंगी और एक धारा उसमें जोड़ी जाएंगी और 5 को हटा दिया जाएगा। इतने ज्यादा मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में कितने नई धारा लाई गई हैं, कौन सी धारा चेंज की गई हैं। फिर भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में आप देख सकते हैं, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 में देख सकते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि पहले के जमाने में जब अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था, तब उन्होंने आईपीसी की धारा 302, मर्डर, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, इन सबको 400, 302, 324 इन सब में रखा था। आईपीसी की धारा में सबसे लास्ट में इनको रखा गया था। जबकि राजद्रोह, राजकीय खजाने का लूट, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र, इन सब को पहले रखा गया था। इससे ये शो होता है कि अमित शाह जी ने कहा, इससे ये तात्पर्य होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो दंडित करना चाहते थे, वो अपने लाभ के लिए इन कानूनों को लेके आए थे, ना कि भारत के लाभ के लिए लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस सेक्शन को बना रहे हैं तो पहला चैप्टर हमारा होगा वुमेन एंड चाइल्ड के साथ अपराध। मतलब कहते हैं कि जो पहला चैप्टर होगा, जो औरतों और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उसका होगा, और दूसरा जो कहते हैं मानव शरीर और मानवीय जो अपराध होते हैं उसका होगा। इसी तरह की अमित शाह बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण 10 बातें, ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो इससे ड्रास्टिकली चेंज लेके आएंगी, बहुत ज्यादा चेंज लेके आएंगे। आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह, मतलब सिडिशन के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।
सेडिशन जो एक राजद्रोह था, मतलब सरकार के खिलाफ आप पहले जो सेडिशन था 124A के तहत, उसमें क्या होता था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं तो आपको सेडिशन के चार्ज के तहत जेल में डाल दिया जाता था। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, आप कुछ भी करें तो आपको सेडिशन के अंदर ले आता था। उसमें नया बिल लेके आ गया है कि नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को आप ठोस पहुंचाते हैं तब आप पे सेडिशन चार्ज लगेगा, धारा 150 के तहत। ये मैं जब सेडिशन का सेपरेट क्लास लूंगा तब मैं आपको इसको बढ़िया सा समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में सेडिशन और मॉब लिंचिंग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा पॉइंट यह है कि हम उस बिल के प्रावधानों को अच्छे से समझ लेते हैं कि वो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसे कौन से हैं जो बिल में मिस्टर अमित शाह जी ने बताए हैं। मॉब लिंचिंग, एक ग्रुप के द्वारा 5 या 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा किसी एक आदमी को रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के नाम पे पीटना, मारना, धमकाना, इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। और नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा कि अगर 18 साल से नीचे बच्चियां हैं उनके साथ अगर किसी ने ऐसा घृणित कार्य किया है, रेप जैसा घृणित कार्य करते हैं तो उनको अब मौत की सजा दी जाएगी, इससे नीचे उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। और मॉब लिंचिंग में 20 साल या 20 साल से ज्यादा, 20 साल तो मिनिमम सजा मिलेगी और मौत की सजा दी जाएगी। ये सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर अनुमति देनी होगी। अभी क्या होता है, जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं, कोई करप्शन के केस में फंस जाते हैं, कुछ हो जाता है तो उनके अंदर जो होता है डीले पे डीले होता रहता है कि भैया जो अनुमति है वो नहीं मिल पाती है कि भैया जांच करनी कि नहीं करनी राज्य सरकार को। अब इस बिल में यह बताया गया है कि 120 दिन के भीतर ही जो हमारे सिविल सर्वेंट्स अधिकारी, IAS, BCS अधिकारी हैं, उनको 120 दिन के अंदर ही अनुमति दे दी जाएगी उन पे जांच होने के लिए। और उन्होंने कहा है दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान लाया गया है। आप समझ सकते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो वारंटेड हैं, जो भारत से भाग गए हैं, भगौड़े हैं, जो भारत से दूर चले गए हैं, उनका ट्रायल नहीं हो पाता, उन पे मुकदमा ही नहीं चल पाता क्योंकि अनुपस्थिति हैं। तो भारत सरकार ने इस अधिनियम में बताया है कि भैया अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई देश छोड़ के भाग गया है या अनुपस्थित है कोर्ट में तो उसका भी ट्रायल होगा और उस पर सजा भी सुनाई जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम हो, मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, कोई भी हो जो भारत का पैसा या भारत से गद्दारी, भारत से टेररिज्म करके जाता है तो भारत उसको सजा सुना सकती है। पहला ऐसा कोई नियम नहीं था, उस पर मुकदमा चलाने का प्रावधान इसमें डाला गया है। जिस सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी उस मामले में फॉरेंसिक टीम, आप देख सकते हैं, फॉरेंसिक टीम वहां पे जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेगी। मतलब अगर ऐसा कोई भी मामला आता है जिसमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है जिस अपराध में, उस समय फॉरेंसिक टीम जाएगी। पुलिस के ऊपर पूरा दामोदार नहीं रहेगा, फॉरेंसिक टीम जाएगी, जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो इसमें फॉरेंसिक टीम को बढ़ावा दिया गया है। और अमित शाह जी कहते हैं कि जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में खोली गई थी माननीय मोदी जी के द्वारा, उसमें हर 3 साल में 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट निकलेंगे और जो भारत की न्याय प्रणाली को सुधार करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। और आगे बात की जाती है, अलगाववादी गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को लिस्ट किया जाएगा। जैसे कि अलगाववादी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कि हमको नया मणिपुर में कुकी डिमांड करते हैं कि हमें कुकी लैंड चाहिए, मैती कहते हैं हमें अलग से स्टेट चाहिए, नागा कहते हैं, पंजाब में कहते हैं सशस्त्र विद्रोह, जो मतलब शस्त्र उठा के विद्रोह करते हैं, बंदूक के, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध को। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की जो भी हर्ट करेगा उसको अपराधों की लिस्ट में डाला जाएगा, वो अपराध होगा। भारत की संप्रभुता, एकता, भारत के राज, भारत के आन बान शान से जो खिलवाड़ करेगा उसको अपराध की लिस्ट में अब डाला जाएगा। ये नया नियम है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया महिलाओं पे और बच्चों पे, बच्चों जो छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं उन पे। आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे फेसबुक की आईडी हो गई, इंस्टाग्राम की आईडी पे लोग अपनी गलत आइडेंटिटी बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, फोटो बना के किसी दूसरे महिला या पुरुष से बात करते हैं और उनसे संबंध बनाते हैं, इसको भी अपराध की लिस्ट में डाला जाएगा। अब
2027 तक देश के सभी जेल कंप्यूटराइज किया जाएगा। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार का ये लक्ष्य है 2027 तक पूरा हम डिजिटलाइज कर देंगे। डिजिटलाइज करने के बाद वहां पे जो पेपर का बर्डन है वो खत्म हो जाएगा और कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट के थ्रू माध्यम से सारी चीजें हम डिजिटलाइज करके पेपर के बर्डन को खत्म करते हुए जो जस्टिस डिलेड नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड। माननीय अमित शाह जी कहते हैं लोकसभा के अपनी स्पीच में कि जब मैं कानून मंत्री था गुजरात का, तब वहाँ पे एक लोग हमसे कहते हैं कि भैया कोर्ट में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है तो उसमें क्या किया जाए। तो वो कहते हैं कोर्ट में जाने से अच्छा ये है कि पनिशमेंट तो खुद में खुद है कि अगर आप किसी को कोर्ट में रिपोर्ट करते हैं, अगर आप चार्ज फाइल करते हैं, केस करते हैं, तो ये पनिशमेंट खुद में खुद है। मतलब जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये सब बात हो गई हमारी आज की। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर इस टॉपिक पे कोई नई बात होती है तो मैं आपको इस पे डिस्कस करूंगा। मॉब लिंचिंग और सेडिशन पे मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। कुछ भी कमी होगी तो आप रिव्यू करिएगा, इस केस को पढ़िएगा, इस बिल को, तीनों बिल को पढ़िएगा। आने वाले एग्जाम में इस बिल से क्वेश्चन पक्का का पक्का आएगा एग्जाम में, और क्वेश्चन भी करंट अफेयर से बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।